क्रिकेट के दीवानों का कौमी टीम को गुड लक का पैगाम। शायकीन क्रिकेट कौमी टीम के लिए दुआ गो। इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि टीम रवायती हरीफ को शिकस्त देकर इवेंट में शानदार कमबैक करेगी। T20 फॉर्मेट में दोनों टीमें 12 मरतबा मध्य मुकाबला आई हैं। 8 मैच भारत के नाम रहे, जबकि 3 में पाकिस्तान ने फतह हासिल की। 1 मैच टाई रहा। शाहीनों, अमरीकी शिकस्त को भुला दो, भारत के खिलाफ फतह के नई दीप जला दो, भारतीय सुरमाओं पर झपट पड़ो। T20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी जंग, कौमी क्रिकेट टीम रिवायती हरीफ भारत से आज टकराएगी। सरहद के दोनों पार क्रिकेट का बुखार 104। शाहीन विकेट उड़ाएगा या बाबर का बल्ला रन उगलेगा। ग्रीन शर्ट्स दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले को तैयार। शायकीन को उन सनसनीखेज लम्हात का बेकरारी से इंतजार। हाई वोल्टेज टाकरा इस बार सुपर पावर के मैदान में होगा। रिवायती हरीफ न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 पर मध्य मुकाबला आएंगे। अमेरिका से शिकस्त के बाद कौमी टीम पर काफी दबाव। पाकिस्तान को मेगा इवेंट के अगले मरहले में रसाई के लिए भारत को हर सूरत हराना होगा। आज का मैच हारने की सूरत में ग्रीन शर्ट्स का सुपर 8 का सफर मुश्किल हो जाएगा। पाक भारत टाकरे के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड फाइनल न हो सका। बड़े मैच में शादाब खान की शिरकत मशकूक। प्रैक्टिस सेशन में आजम खान और शादाब खान ने हिस्सा नहीं लिया। शादाब खान टीम फिजियो और मिसाजर के साथ रहे। शिरकत का फैसला मैच से कबल किया जाएगा। शादाब फिट न हुए तो उनकी जगह इमाद वसीम खेलेंगे। आजम खान आउट, साइम अयूब टीम में शामिल। भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी टीम 4 फास्ट बॉलर्स और 2 ऑलराउंडर्स के साथ मैदान में उतरेगी। इनिंग्स का आगाज कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान करेंगे। अमरीकी शिकस्त को भुला दो, भारत को हरा दो। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की टीम को हिदायत। न्यूयॉर्क में टीम से मुलाकात में कहा कि पिछली शिकस्त को भूलकर भारत से जीत पर फोकस रखना, भारत को हराने के लिए पूरा जोर लगाना। टीम में अब वही रहेगा जो परफॉर्म करेगा। मोहसिन नकवी ने भारत के खिलाफ जीतने के लिए टीम को हौसला भी दिया। भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह की जोजा को शाहीन आफरीदी का दिया गया तोहफा आज भी याद। संजना ने तोहफे को याद करते हुए लिखा, शाहीन आफरीदी के तोहफे की टोकरी में बहुत कुछ था, कुछ बेटा आज भी इस्तेमाल करता है। रोहित और विराट को अपने अच्छे दोस्त समझो। भारतीय क्रिकेट शायकीन की शाहीन शाह अफरीदी से कोहली का ख्याल रखने की सिफारिश। अमेरिका में भारतीय शायकीन ने शाहीन शाह अफरीदी को घेर लिया। शाहीन शाह ने भारतीय फैंस के साथ फोटोज बनवाई। शायकीन ने शाहीन से कहा कि ज्यादा तेज बॉल्स मत कराना, हमारे प्लेयर्स का ख्याल रखना। पाकिस्तान भारत के दरमियान अहम मैच के दौरान बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज 51% बारिश का इम्कान है। बारिश मैच शुरू होने के आधे घंटे बाद मुतवक्के। बारिश की सूरत में इजाफी वक्त भी दिया जा सकता है। इम्कान है शायकीन को पूरे 20 ओवर्स का मैच देखने को मिल जाए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर का पार्टी छोड़ने का ऐलान। नवाज शरीफ से राहें जुदा कर ली। कहा तब तक पार्टी के साथ था जब तक सिविलियन बालादस्ती की बात हो रही थी। हर कीमत में पावर में ही रहना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। पार्टी का मौकिफ तब्दील हो गया, फिर अलग होना ही बेहतर था। तहरीक अदम एतमाद और पीटीएम की 16 माह की कारकर्दगी समेत मुख्तलिफ इशूज पर इख्तलाफात थे। हमने अवाम के भरोसे पर सियासत करनी थी। अवाम पर हमारा एतमाद था। वोट को इज्जत दो का नारा हमारा था। शाहिद हकान अब्बासी की नई जमात समेत ताहाल किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला नहीं किया। अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला दोस्तों के मशवरे के बाद करूंगा। बानी पीटीआई पर कितने मुकदमात दर्ज, कितने केसेस में गिरफ्तार, कितनों में गिरफ्तारी मतलूब। हुकूमत से मुकदमात की तफसील रात मांग ली गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहिद खटक ने कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में सवाल जमा करा दिया। सवाल में वज़ीर दाखिला से बानी पीटीआई पर दर्ज कुल मुकदमात की तफसील पूछी गई। शाहिद खटक के सवाल में बानी पीटीआई पर दर्ज मुकदमात की नौयत के हवाले से भी इस्तफसार किया गया। पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर आज़म के दौरे का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों ममालिक ने इलाकाई अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तेफाक किया। पाकिस्तान और चीन की कम्युनिटी की तामीर को तेज करने पर भी इत्तेफाक किया गया। फरीकैन ने इत्तेफाक किया कि पाकिस्तान और चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर्स और फुलादी दोस्त हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी, संज्ञांग, जियांग, हांगकांग और बहिरा जनूबी चीन पर चीन का भरपूर हामी, ताइवान की आज़ादी की किसी भी शक्ल की मुखालिफत।
नून लीग के वफाकी बजट की तैयारी में सोलो फ्लाइट, पीपल्स पार्टी के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने मुजवजा वफाकी बजट से मुकम्मल नाइल्मी जाहिर कर दी। कहा कि ऐसी तजावीज़, कैसा बजट, हुकूमत ने ना कुछ बताया ना ही हमें एतमाद में लिया। मालूम नहीं नून लीग निजकारी पॉलिसी, टैक्सेस, तरक्याती प्रोग्राम पर क्या कुछ कर रही है। आवाम को रिलीफ देने के इकदाम में किस सूबे को क्या हिस्सा दिया जा रहा है। वफाकी वजारतों के मंसूबे में क्या नया है क्या पुराना, हमें नहीं बताया गया। ये भी नहीं बताया गया कि बजट हुकूमत खुद बना रही है या IMF का बजट मुसल्लत किया जा रहा है। हुकूमत का सारा बोझ पीपल्स पार्टी ने शेयर कर रखा है। बजट में आवाम हमसे पूछेगी कि ये क्या कर दिया, क्या हम आवाम को ये बताएंगे कि हमें तो पता ही नहीं। सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी को देखना होगा कि बजट पर क्या फैसला लेना है। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत का साथ देने के चक्कर में खामोशी से आवाम के साथ बजट में जुल्म होता देखते रहें। नए माली साल में बिजली, गैस महंगी, टैक्सों की भरमार का इम्कान। IMF से $8 अरब तक के बेल आउट पैकेज के हुसूल के लिए अवाम के लिए कड़वी गोलियों की तैयारी आखिरी मरहले में पहुंच गई। 18,900 अरब रुपए का नया मुजव्वजा वफाकी बजट 9800 अरब रुपए के हिसारे पर मबनी होगा। बिजली 5 से 7 रुपए फी यूनिट मजीद महंगी होगी। महंगाई सरकारी हदफ 12% से बहुत बढ़ जाएगी। इक्तिसादी माहिरीन का आवाम को रिलीफ की उम्मीदें ना लगाने का मशवरा। IMF का सूबों से ज्यादा टैक्स आमदन पर भी इसरार। IMF का ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने का मुतालिबा। IMF के साथ मसला के लिए टैक्स छूट के खात्मे समेत मुतादिद तजावीज़ पर इख्तलाफात बरकरार। पेंशनर्स, दूध एक्सपोर्टर्स पर टैक्स लगाने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक IMF की जानिब से साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट खत्म करने पर इसरार किया जा रहा है। पाकिस्तान और IMF एक्सपोर्टर्स पर इनकम टैक्स बढ़ाने पर मुत्तफिक। तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स रेट पर इत्तफाक नहीं हो सका है, जबकि ज़राअत और हेल्थ सेक्टर पर 18% से इस टैक्स भी अदम इत्तफाक बरकरार। पाकिस्तान 1 लाख रुपए माहाना के पेंशनर्स पर टैक्स लगाने पर आमादा। रियल एस्टेट के शोबे पर टैक्स लगाने पर पेशरफ जारी। दूध पर 0 रेट रजीम खत्म करके 18% टैक्स लगाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म टैक्स तजावीज़ पर IMF हुकाम से वर्चुअल मुज़ाकरात करेंगे। अहम फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए बजट में फंड्स रखने की तजवीज़ तैयार। जैतून की काश्त को कमर्शियल बुनियादों पर फरोग देने के लिए 1 अरब रुपए का बजट तजवीज़। गंदम, गन्ने, चावल, दालों और कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। नए माली साल के बजट में गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 14 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। गन्ने और चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए 6 करोड़ रुपए तजवीज़। दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। पास की पैदावार बढ़ाने के लिए 19 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास कल होगा। इजलास की सदारत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास में सालाना प्लान बराए माली साल 2023-24 का जायजा लिया जाएगा। इजलास में सालाना प्लान बराए 2024-25 की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में एकेडमिक की पेशरफ्त रिपोर्ट का जायजा भी लिया जाएगा। इजलास में सूबाई वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली का फैसला। फालतू और खसारों के शिकार इदारों की डाउन साइजिंग की जाएगी। एक ही काम करने वाले ज़ायद इदारों को खत्म कर दिया जाएगा। वज़ीर आला ने रीस्ट्रक्चरिंग के मंसूबे की मंजूरी दे दी। रीस्ट्रक्चरिंग और डाउन साइजिंग से अरबों रुपए की बचत होगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी अली अमीन हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुतहरिक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन महमूद खान से मुलाकात। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली गुफ्तगू। फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पीपल्स पार्टी से मुलाकात करने की पेशकश की। गुज़श्ता रोज नून लीगी वफ़द ने भी महमूद खान से मुलाकात की थी। खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर इत्तेहाद करने की पेशकश की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला एक बार फिर आमने सामने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मजीद टैक्स देने से इनकार। टैक्स की बात करने वालों को धमकी देते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में मजीद टैक्स नहीं लगाने देंगे। आओगे पैरों पर और जाओगे कंधों पर। अली अमीन गंडापुर की इस धमकी पर गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी भी जवाब दिए बगैर न रसे के। बोले, ना चलने वाले घोड़े मैदानों में नहीं दौड़ते। जिस पर अपने सूबाई वजीर के कत्ल का केस हो उसको कौन रिश्तेदार कहेगा। अच्छा हुआ वज़ीर आला ने कह दिया कि वो मेरे रिश्तेदार नहीं, कोई अच्छा काम बता दें जो वज़ीर आला ने किया हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वज़ीर-ए-आज़म को चीन के कामयाब दौरे पर मुबारकबाद। कहा, नवाज शरीफ की रहनुमाई में मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। CPEC प्रोजेक्ट्स की तकमील में तेजी आएगी। दौरा UAE के बाद चीन में भी बेहतरीन सफारतकारी से मुल्क की तरक्की की राह हमवार कर दी।
चीन के सरमायाकारों की शराकतदारी पर आमादगी माशी तरक्की की राह खोलेगी। पाकिस्तान चीन का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के आज़म काबिल तहसीन है। वादिया नीलम में सयाहों की गाड़ी दरियाए नीलम में जा गिरी। 3 सयाह जहां भाग, ड्राइवर और बच्चे समेत जख्मी हालत में रेस्क्यू कर लिए गए। बाकी अफराद की तलाश जारी। शेखुपुरा में ट्रक और रिक्शे में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। जख्मी और जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। करोड़ लालीसन में राखमा के मकाम पर दरिया सिंध के जमीनी कटाव ने तबाही मचा दी। नशेबी इलाका ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। इलाका मकीन इंतजामिया और हुकूमती नुमाइंदों के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुल्क में सूरज आग फिर जलवे दिखाने लगा। पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर समेत पंजाब भर में तपिश बढ़ गई। मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद में पारा 40 डिग्री हो गया। लाहौर 42, मुल्तान 40, कराची में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 40 तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में बारिश नहीं होगी। गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं बारिश की तवक्को। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5543 मेगावाट तक पहुंच गया। पावर डिवीजन के जराये के मुताबिक मुल्क में बिजली की तलब 25,000 मेगावाट, पैदावार 19,457 मेगावाट। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग में इजाफा। शहरों में 6 घंटे की लोड शेडिंग, देहातों में 8 घंटे तक बिजली की फरहमी मुअत्तल, जबकि लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद की जा रही है। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग।